छत्तीसगढ़ भाजपा ने 7 धाकड़ मंत्रियों के खिलाफ नए चेहरों को उतारकर बड़ा दांव खेला है। भाजपा के ये दांव कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए, ऐसी आशंका व्यक्त भी की जा रही है। हम आपको बता दें कि भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ बीरनपुर मामले के मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को मैदान में उतारा है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के खिलाफ हाल ही में पार्टी में आए सतनामी समाज के गुरु और उनके बेटे खुशवंत साहेब को, आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ सोयम मुक्का को और मोहम्मद अकबर के खिलाफ अपने प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा को, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ ललित चंद्राकर को, और इस तरह से अमरजीत भगत के खिलाफ राम कुमार टोप्पो को मैदान में उतारा गया है। अनिला भेड़िया के खिलाफ कांग्रेस से भाजपा में आए देवलाल ठाकुर को टिकट दी गई है। ये सभी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इधर चर्चा है कि कांग्रेस के कुछ मंत्री अपना क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। तो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अपनी पुरानी सीट की जगह किसी सुरक्षित सीट की तलाश में हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इन मंत्रियों को चुनौती दे सकता है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश भर में अपने आप को हारा हुआ मान चुकी है। मंत्रियों की सीट की बात तो छोड़ दीजिए। देखिए, कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। जनता उनसे नाराज है क्योंकि वो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो उनका विरोध करते हैं उनको जेलों में डालने का काम किया है। और जनता उनसे इतनी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी उनको हराने की ताकत रखता है। वो तो वैसे पूरे प्रदेश में हारे हुए मान लिए हैं वो लोग। मंत्रियों की सीट की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश को हारा हुआ मान लिया। तो टिकट वितरण यहां पर छत्तीसगढ़ में 2 सूचियों के तहत अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 85 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 5 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो रणनीतियां एक के बाद एक निकल के सामने आ रही है उसके तहत हमने ये रिपोर्ट में दिखाया है कि 7 जो मंत्री हैं उनके खिलाफ नए नवेले चेहरों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उतारकर एक चुनौती देने की कोशिश की है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में बात करने के लिए। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे, खासतौर पर मंत्रियों के सामने नए नवेले चेहरों को मौका दिया गया, ज्यादातर वो है जो पहली बार इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये किस तरह की रणनीति है? पार्टी लिस्ट को लेकर क्या बयानबाजी कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टिकट को लेकर कई दौर अमित शाह भी इसमें आए थे, मनसुख मांडविया लगे हुए थे, वो माथुर लगे हुए थे। ये सब धाकड़ लोग हैं जो रणनीति बनाते हैं और कई प्रदेशों में चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए हैं। और सब पूरा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर था और कई दौर की बैठक हुई, मंथन चला और मंथन के बाद ये तय किया गया है कि प्रदेश सरकार के जो धाकड़ मंत्री हैं उनके साथ एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढा जाए जो इनको चुनौती दे सके, जो मुद्दों को लेकर इनको चुनौती दे सके। और यही वजह है कि इन 7 जो बड़े मंत्री हैं, धाकड़ मंत्री हैं, उनके खिलाफ नए नए चेहरों को मौका दिया गया है। अगर हम बात करें रविंद्र चौबे की, जो प्रदेश सरकार के बहुत धाकड़ मंत्री हैं, संसदीय सचिव कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ पर विधानसभा में भी मोर्चा संभाले हैं, सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उनके खिलाफ ईश्वर साहू को टिकट दी गई। वो ईश्वर साहू जो बीरनपुर में जो हादसा हुआ था, घटना हुई थी, उसमें जो मृतक थे भुवनेश्वर साहू, उसके पिताजी हैं। तो एक तरह से ये यहाँ पे एक चुनौती रविंद्र चौबे को दी है और ये भी आरोप इस घटना में लगता रहा कि रविंद्र चौबे के अपने समर्थकों को यहाँ पे बचा रहे हैं और जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन उन्होंने नहीं लिया। इसी तरह विजय शर्मा को दी गई है टिकट। मोहम्मद अकबर जो प्रदेश सरकार के एक और धाकड़ मंत्री हैं, उनके खिलाफ विजय शर्मा को मौका दिया गया। विजय शर्मा जो कवर्धा में एक कांड हुआ था 2 संप्रदायों के बीच में, उसमें इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी और पिछली दिवाली इन्होंने जेल में मनाई थी, तो उसको उन्होंने चुनौती दी है। इसी तरह अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार के एक और धाकड़ मंत्री हैं शिव डहरिया, जो राजधानी से लगा हुआ इलाका है, आरंग का इलाका, वहां से खुशवंत साहब को यहाँ से टिकट दी गई है, जो धर्मगुरु हैं सतनामी समाज के, उनके पुत्र को यहाँ से टिकट दी गई है। लेकिन राजेश जी, जो आप एक एक करके सूची बता रहे हैं और लगातार हमने अपनी स्क्रीन पर भी बताया है कि ये जो एक एक आपने नाम बताए हैं और ज्यादातर वो चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, जो नए नवेले हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक नया चेहरा होगा।
क्या इसको एक चुनौती देने के संदर्भ में भी देखा जाए? दूसरी तरफ से इस दाव को लेकर भी सवाल कई सारे लोग खड़े कर रहे हैं कि इतने हेवीवेट चेहरों के सामने, इतने अनुभवी नेताओं के सामने, मंत्रियों के सामने इतने नए नवेले चेहरों को उतारना ये पार्टी पर भारी भी तो पड़ सकता है। इसके संदर्भ में भी कोई बात? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये चर्चा जो बाहर में भी हम आप भी कर रहे हैं और ये पार्टी के अंदर भी ये चर्चा चल रही है, क्योंकि ये जो जितने धाकड़ मंत्री हैं वो कई चुनाव यहाँ पे जीत चुके हैं और ऐसे मंत्रियों के खिलाफ नए लोगों को टिकट देना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है और ये दांव सफल हो गया तो बात की बात है, अगर नहीं सफल हुआ तो उल्टा भी ये दांव पड़ सकता है। हालांकि इस संबंध में हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत की, कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत की, जैसे बृजमोहन अग्रवाल से कल हमारी बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो भूपेश कार्यकाल के जो मंत्री, उन पर इतने घोटाले, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इतने उनके मामले उजागर हुए हैं और उन क्षेत्र की जनता इतना नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनको हरा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं, कई तरह के सर्वे हुए, कई तरह से लोगों से बातचीत की, सामाजिक लोगों से बातचीत की, क्षेत्र के लोगों से बातचीत की और उनमें से जो बेस्ट जो नजर आया उनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया गया है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सोच समझकर एक रणनीति के तहत और एक करारा जवाब देने के लिए इन नए लोगों को इन धाकड़ मंत्रियों के खिलाफ उतारा गया है। वहीं भूपेश बघेल कहते हैं कि जिस तरह से और कांग्रेस के तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनको बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, उनके सभी मंत्री। तो जाहिर सी बात है कि एक दिलचस्प रणनीति के तौर पर तो इसे देखा जा रहा राजेश, जैसे कि आपने इस वक्त चर्चा की, इन सात अलग अलग मंत्री हैं, बड़े हैवीवेट मंत्री हैं, इनके खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत नए चेहरों को मौका देकर बीजेपी ने एक वाकई में एक बड़ा दांव यहां पर चला है। अब कामयाब होता है नहीं होता है तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच खबरें ये भी हैं कि कुछ मंत्री अब अपनी सीट बदलने को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं और सीईसी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। अब देखना होगा कि वहां से जब अंतिम मुहर लगकर बैठक में आती हैं तो उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका।